हेलो दोस्तों। ये थोड़ा सा बड़ा रिव्यू भी हो सकता है, हालांकि मैं ट्राई करूँगा कि बहुत ज़्यादा बड़ा रिव्यू ना होए। कोई भी मूवी हो, कोई भी बोल रहा हूँ मैं, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कि उसको हम ये कहें कि इसके दो एंड हो सकते हैं, तीन एंड होते हैं। कभी कभी कुछ मूवीज़ रहती है ना, फॉर एग्ज़ाम्पल वो स्त्री मूवी थी, अंधाधुन थी। मैंने क्लियरली एक्सप्लेन कर दिया था कि उनके एंडिंग में हुआ क्या था, और कोई दो तीन एंडिंग नहीं थे, एक ही एंडिंग था। अब कोई जाने ना। अब आप बोलोगे कि अंधाधुन और स्त्री जैसी से क्या कंपेयर है इसकी। डेफिनेटली नहीं है, कंपेयर कुछ नहीं है। कहने का मतलब ये है कि इस मूवी का कुछ लोग बोल रहे थे कि एग्जैक्टली एंड क्या था। अब मैं पूरा मूवी नहीं बताने वाला हूँ, जिन्होंने ये मूवी देखी है उनको ही शायद समझ में आएगा। 3 से 4 पॉइंट है जिससे आपको ये समझ में आएगा एग्जैक्टली इस मूवी में हुआ क्या था। सबसे पहले मैं ये क्लियर कर दूँ कि सबसे पहला जो एकदम वो आमिर खान का जो सॉन्ग दिखाया है, उसमें जो खून हुआ है वो एक सरदार पे शक रहता है कि उसी ने ये किया है। हालांकि पुलिस उसे ढूंढ रही थी, मतलब जिसका खून हुआ था उसको पुलिस ढूंढ रही थी, मतलब वो कोई अच्छा आदमी तो नहीं था। और वो सरदार के गेटअप में कौन था, इसमें आपको ये करने की ज़रूरत नहीं कि वो कुणाल कपूर, जो कबीर कपूर का जो उसने कैरेक्टर प्ले किया है। हालांकि हीरो का नाम लूँगा मैं ताकि आपको ज़्यादा इजी समझ आए। तो कुणाल कपूर ने किया रहता है वो खून। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात है दूसरा पॉइंट, जो उसके मूवी का जो उसके जो उसने वो राइटर रहता है, उसके स्टोरी का जो कैरेक्टर रहता है, उसका यही रूल रहता है कि जो भी क्रिमिनल माइंडेड या बुरे लोग हैं उनको मारना। एग्जैक्टली तो ये क्लू हमें वहीं पे मिल गया कि रियल खान कौन था वो। अब हम आते हैं, क्योंकि मैंने एंडिंग एक्सप्लेनेशन बोला है पहले ही, एंडिंग एक्सप्लेनेशन सीन पे आते हैं। अगर आपने मूवी देखा होगा तो ही शायद आप रिलेट करोगे इसमें। तो सबसे इम्पोर्टेंट ये 2 पॉइंट हो गए। तीसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है, एंडिंग में जब वो पुलिस इंस्पेक्टर बोलती है वो डॉक्टर को कि मेरा ये कहने का मतलब है कि भले खून इस लड़की ने ही किए है, डेफिनेटली लड़की ने किए, ये प्रूव हो चुका है, लेकिन मुझे अभी भी मेरा ये कहना है कि रियल जो खान है वो लड़का है, ना कि ये लड़की। और यही है रियलिटी, डेफिनेटली यही एंड है। अब आप बोलोगे कैसे, सिंपल है। खून लड़की ने किए क्योंकि उसको वो जो भूल भुलैया की कॉपी, जैसा वो स्टोरी में जब वो स्टोरी पढ़ती है विद्या बालन, उसको वो इमेजिन करने लगती है कि वो भी उस टाइप की है वगैरह, वो डांसर बनती है। उन्होंने ये कॉपी ली है तो इसमें भी ये तो पागल रहती, सबको पता है। तो ये इमेजिन करती कि वो अच्छी बंदी या फिर वो खान वो खुद है। और हालांकि उसको वो हेलोजनेशंस होते रहते हैं कि उसको वो मारने की कोशिश कर रहा है, वो डॉक्टर ही खान है, ऐसा वैसा ब्ला ब्ला, वो सबको आपको पता है कि वैसा नहीं रहता है। यही खान बन के दुनिया को अच्छा कर रही है, मतलब जो बुरे लोग हैं उनको मार रही ये है। लेकिन अब एंड में ये है कि जो पुलिस एक डायलॉग मारती है, जो ये उसमें फोर्थ पॉइंट ये है जो लास्ट है, इम्पोर्टेंट है। इसमें ये बोलती है वो कि मेरा ये कहना है कि भले ही वो लड़की ने खून किए, लेकिन अगर वो लड़की नहीं खून करती तो ये ज़रूर खून करता था उनके। अब देखो, बात इसमें एक है कि ये हमेशा वो खान ब्रदर्स से बात करते रहता है, लेकिन अगर हम ये भी इमेजिन करके चले कि वो खान ब्रदर्स कोई नकली, ये कोई है नहीं, तो लेकिन जब वो पुलिस के सामने ये कन्फेस करता है कि मैंने अब ये लोगों के सामने ये बोल दिया है, मीडिया के सामने ये बोल दिया है कि मैं खान लोगों के लिए काम करता हूँ, मैंने उनको बहुत पहले ही ये स्क्रिप्ट दे दी थी, हालांकि वो पब्लिश अभी हुआ है, मतलब जो भी है, तो मतलब ये नहीं हो सकते कि वो खान कोई झूठे थे। तो इसने सब कुछ सही रखा है अपने लाइफ में, ऐसा कुछ नहीं है कि इसने छुपाया है। लेकिन ये रियलिटी भी, ये भी रियलिटी है कि रियल खान वो लड़की नहीं, ये खुद रियल खान रहता है। मैं बोल रहा हूँ। अब ये इम्पोर्टेंट बात है इसमें, इस मूवी में सबसे ज़्यादा कंफ्यूज लोगों ने क्या कहा, लोगों ने ये किया है कि एक्चुअली खून किसने किया था। नहीं, खून उस लड़की ने किया था, वो कंफर्म था। लेकिन अगर वो पुलिस इंस्पेक्टर जो बोलती कि मैंने उसकी सारी किताबें पढ़े हैं, सिर्फ मैं कन्फ्यूजन मेरा ये है कि ये पहले खून करके बाद में लिखता है, या पहले ये रिहर्सल करता है, किताबों में पूरा लिखता है और बाद में वैसे खून करता है। एग्जैक्टली मतलब ये है कि ये दुनिया की गंदगी तो साफ़ करने जा रहा है, जो क्रिमिनल माइंडेड पर्सन है। हालांकि उसका कैरेक्टर भी यही कर रहा था, तो ये बंदा भी आगे चल के भी ऐसा है कि ये आगे चल के उसके साथ वो हॉस्पिटल से निकल जाएगा, भाग के 9 2 11 हो जाएगा, जैसे कि वो बोलती है कि वो भाग लेंगे बाद में।
तो लेकिन ये बात भी है कि जो भी क्रिमिनल माइंडेड पर्सन है आगे भी उनके खून होते रहेंगे और ये बंदा खून करते रहेगा। तो रियलिटी ये है, बहुत अब 2 पॉइंट लास्ट यही है कि खून लड़की ने ही किए, वो एक्ट्रेस ने, मतलब जो अमीरा दस्तूर ने ही खून किए, उसमें कोई शक नहीं। लेकिन रियल जो खान है वो ये लड़का रहता है। क्यों? क्योंकि यही है इस सबके पीछे भले ही उसने वो खून नहीं किए, एग्री, लेकिन आगे चल के कोई भी अगर लेकिन वो लड़की नहीं करती तो ये खून करने ही वाला था। जो भी इसके आड़े आएगा उसका ये खून करेगा, या फिर जो भी क्रिमिनल माइंडेड पर्सनालिटी जो इसको ये करेगी, धोखा देगी वगैरह, ये खून करेगा। ये बहुत ख़तरनाक बंदा है। वैसे जो इंस्पेक्टर बोलती वो सही रहता है, ड्यू टू लैक ऑफ एविडेंस उसके खिलाफ़ कोई भी सबूत है नहीं कि वो, हालांकि खून तो इसी लड़की ने किया है तो इस बार तो उसके खिलाफ़ कोई सबूत है नहीं, लेकिन इसका कोई चांस, हाँ आगे चल के अगर हम ये मान के चले कि अगर आगे कोई खून होंगे तो शायद वो एविडेंस के तौर पे शायद ये इंस्पेक्टर इस पे खून का शक करने जाएगी। लेकिन वैसे अगर देखा जाए तो इसका सब कुछ अब ऑल ओके हो चुका है तो ये खून करेगा ही क्यों। लेकिन ऑन अदर हैंड हम ये भी कह सकते हैं कि आगे भी ये ऐसा कोई खून करेगा, क्योंकि उसके लाइफ का जो कैरेक्टर का जो क्या रूल था याद कीजिए, वो ये है कि क्रिमिनल लोगों के वो खून करता है, एक मसीहा है टाइप का है वो बंदा। तो इसमें कोई पॉसिबिलिटी है, मतलब पॉसिबिलिटी इसमें भी है कि आगे भी ये कोई खून करेगा और तब जाके शायद इस इंस्पेक्टर को उसके अगेंस्ट कोई एविडेंस मिलेगा। क्योंकि इस बार जो भी एविडेंस मिले वो तो कन्फर्म है कि लड़की ने खून किए और वो पागल थी, तो उसको कोई अरेस्ट तो कर नहीं सकते वो लोग, और उसके अगेंस्ट वो क्लीन चीट ही कह सकते हैं, उसके खून को उसकी माफ़ी भी मिली है। तो इसका काम ऑटोमेटिकली हो गया इसलिए ये चुप है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये इनोसेंट है। ये ही है वो रियल खान, और आगे चल के कोई अगर इसके आड़े आएगा तो वो उसका डेफिनेटली खून करेगा, और तब की बात है। लेकिन अभी इसके अगेंस्ट कोई सबूत नहीं, और इसीलिए वो एंड में हीरो हीरोइन एक दूसरे को मिले हुए दिखाए हैं और पुलिस वहाँ से निकल जाती है, क्योंकि कोई एविडेंस नहीं है। और एक्चुअली एविडेंस होगा भी तो क्या उखाड़ लेगी वो इस बार, क्योंकि खून तो लड़की ने किया और लोगों की नज़र में भी वही खान है। लेकिन ये बात हमेशा याद रखो दोस्तों कि रियल खान पहले ही क्लू दिया है मूवी में कि ये है। तो मैं यहाँ पे ज़रूर कहना चाहूँगा दोस्तों कि क्लियर अब ये कहना चाहूँगा कि इस मूवी का जो राइटिंग है वो बहुत ही मतलब बहुत बढ़िया नहीं लिखा है। एक डिसेंट ठीक ठाक राइटिंग है, बहुत बढ़िया भी नहीं है, क्योंकि इन्होंने पहले बहुत से क्लू दे दिए हैं। तो मैं तो देखो यार, जो लोग जो मूवी के लवर्स रहते हैं उस टाइप के सस्पेंस मूवी के या फिर सीआईडी लवर्स, उनको ये प्रेडिक्ट करने में कुछ ज़्यादा ये नहीं था। मुझे तो पहले से ही डाउट था उस लड़की पे, लेकिन मुझे ये भी डाउट था कि ये कोई भी एंगल से क्लीन चिट तो दिखाया नहीं है। ये पहले से ही अगर हम इसको कैरेक्टर को देखें तो ये कोई भी एंगल से हम इसके थ्रू सिंपैथी नहीं देखते हैं ना। भले ही इसके बीवी ने इसको धोखा दिया था वो वगैरह, तो भी हम वो टच नहीं कर पाते। तो हमें कोई भी एंगल से इस पर कभी भी ऐसा ये नहीं होता है कि ये कितना बेचारा है। तो ये मेरा कहना था कि अगर डायरेक्टर या फिर स्टोरी राइटर को थोड़ा सा इस पर अगर तुम सिंपैथी पैदा कर देते थे तो शायद एंड में हम ज़्यादा शॉक्ड हो सकते थे। लेकिन पहले ही तुमने उसको वो जो चेंज किया हुआ उसकी गेटअप वेटअप से हमें कोई भी एंगल से ये बंदा इनोसेंट नहीं लगता है। इसीलिए शायद ये मूवी ऑडियंस को अब तो कोरोना की वजह से ही अट्रैक्ट नहीं कर पाई। लेकिन मेरा कहना है कि जो IMDb की रेटिंग शायद इसको 4 स्टार है, वो शायद 6 भी हो सकते थे, लेकिन जो सस्पेंस क्रिएट करने की जो ताकत रहती है शायद वो नहीं कर पाए, ये मेरा मानना है। तो आपको कैसी लगी ये स्टोरी ज़रूर बताना मुझे। आई एम सो सॉरी मैंने पूरा एक्सप्लेन नहीं किया है। जो लोग एंडिंग समझना चाह रहे थे उनको मैंने पूरा का पूरा मेरे अकॉर्डिंग बताने की कोशिश की है कि ऐसा ऐसा है। सॉरी, जिस दिन मैंने मूवी रिव्यू दिया था बहुत ही ऑर्डिनरी दिया था। एक्चुअली ऑर्डिनरी नहीं दिया था, मैं समझ नहीं पा रहा था, क्योंकि मूवी देखने के बाद मैं बता नहीं पा रहा था कि अगर आपको विदाउट सस्पेंस कुछ बताना है तो मैं क्या बताऊँ इस मूवी के बारे में, क्योंकि मूवी की स्टोरी बहुत छोटी है, ज़्यादा कुछ ये नहीं है। तो उसमें ही शायद मैं बता देता गलती से, इसलिए मैंने पूरा नहीं बताया था आपको। तो दोस्तों आपको कैसी लगी ज़रूर बताना है मूवी, और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए। थैंक यू गाइज, बाय।